नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे आज हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल। बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, 200 प्लस सीटों के साथ सत्ता की मिली कमान, सीएम पद को लेकर चर्चा तेज। पनिहाटी में जनता का फैसला, आरजीकर पीड़िता की मां ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, भावुक हुई। हॉर्मुज़ में तनाव, तेल बाजार में उबाल, वैश्विक कीमतों में 6% तक उछाल। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विजय की टीवीके का उभार, स्टालिन को करारी हार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है। आपको बता दें कि चीन में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने भारी तबाही मचा दी। दरअसल हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 61 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई और दूर दूर तक धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में विस्फोट का कारण फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थों के असुरक्षित भंडार को माना जा रहा है। अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और फैक्ट्री के संचालन से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस हादसे के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि आसपास फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस विस्फोट ने क्षेत्र को कहीं ना कहीं दहशत में डाल दिया है और अब तक इतने बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 61 से अधिक लोग घायल है। ऐसे में मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और कहीं ना कहीं लोग लगातार आक्रोशित में हैं और लोगों में एक डर का साया जो है वो उत्पन्न हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में नया इतिहास रच दिया। यह जीत न सिर्फ सीटों के आंकड़े के लिहाज से बड़ी है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक परंपरा को भी तोड़ने वाली मानी जा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्य भर में जश्न का माहौल है। वहीं पार्टी नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और बदलाव की चाह का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह परिणाम डर से मुक्ति का प्रतीक है और बंगाल की जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई।
लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके पारंपरिक गढ़ भवानीपुर सीट पर कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। अगर हम बात करें तो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी करीब 15,000 वोटों से हार चुकी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते आ रहे थे और उसी का फायदा आज उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है और यही नतीजा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा है। अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने लगातार प्रचार किया। नतीजों ने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को झटका दिया है बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरण की भी शुरुआत कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हार केवल एक सीट की हार नहीं बल्कि जनसभाओं और जनाभाव के बदलाव के संकेत हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीरें देखने को इस बार मिल रही। इसी बीच पानीहाटी विधानसभा सीट पर बात करें तो इस बार चुनाव नतीजा बेहद भावनात्मक और संदेह देने वाला रहा। जी हां, आपको बता दें कि आर्जिकर घटना से जुड़ी पीड़िता की मां ने यहां से शानदार जीत दर्ज कर राजनीति हलकों में हलचल मचा दी। इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि न्याय और जन भावनाओं की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पीड़िता की मां ने न्याय, सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को प्रमुख बनाया। जनता ने भी उनके संघर्ष और साहस को सराहा और खुलकर समर्थन दिया। यही वजह रही कि उन्होंने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। इस परिणाम ने साफ संकेत दिया कि जनता अब संवेदनशील मुद्दों पर मजबूत और ईमानदार नेतृत्व चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं बंगाल का इस बार का चुनाव है वो बेहद अलग रहा है और परिणाम भी अपने आप में सबसे अलग देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा। हॉर्मुज स्ट्रीट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रीट वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम मार्ग है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल का परिवहन होता है। ऐसे में किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक तनाव सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है, जिससे कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक है। तेल कीमतों में इस उछाल का सीधा असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर भी देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई का दबाव भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब बात करेंगे हम तमिलनाडु की। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया। राज्य के कई क्षेत्रों में टीवीके ने परंपरागत दलों को कड़ी चुनौती दी है। खासतौर पर चेन्नई में एक ऑटो ड्राइवर उम्मीदवार ने टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए डीएमके और एआईडीएमके के दिग्गज नेताओं को हराकर जीत हासिल की है। यह जीत आम लोगों के राजनीति में बढ़ते प्रभाव का प्रतीक मानी जा रही है। सबसे बड़ा उलटफेर उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कोलाथूर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। टीवीके के उम्मीदवार
वीएस बाबू ने उन्हें कड़े मुकाबले में पराजित कर राजनीतिक हलकमों में हलचल मचा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि टीवीके का यह उभार राज्य की पारंपरिक राजनीति में बदलाव ला सकता है। युवाओं और आम जनता के बीच विजय की लोकप्रियता ने पार्टी को मजबूती दी, जिससे आने वाले समय में तमिलनाडु की सियासत नए समीकरण साफ तौर पर दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बाद हमें बात करनी होगी केरलम की। जी हां, केरलम विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 102 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार वापसी की। लंबे समय बाद यूडीएफ ने इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर राज्य की राजनीति में अपना दबदबा एक बार फिर कायम किया। चुनाव नतीजों में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ को बड़ा झटका लगा, जबकि यूडीएफ ने कई अहम सीटों पर निर्णायक जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं ने यूडीएफ पर भरोसा जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर जनता की नाराजगी ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जमीनी स्तर पर मजबूत अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। यूडीएफ की इस जीत को 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा संकेत माना जा रहा। पार्टी नेताओं ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताते हुए विकास और पारदर्शिता पर जोर देने की बात कही है। चुनावी माहौल के बाद अब हमें बात करनी होगी मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी गर्मी तो कभी बरसात से लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बाद अब कहीं ना कहीं मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के कई हिस्सों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने तथा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।